आज हम चर्चा लेकर आए हैं वाणी, विद्या और बुद्धि के कारक ग्रह बुध की चर्चा। आज हम जानेंगे कि जन्म कुंडली में बुध क्या प्रभाव रखते हैं, यानी जीवन में बुध क्या देते हैं। बुध यदि शुभ हो रहे हो, बुध यदि बली हो रहे हो तो जीवन में क्या लाभ प्राप्त होता है। वहीं बुध यदि अशुभ हो जाए, बुध यदि निर्बल हो जाए तो जीवन में क्या अशुभता लाते हैं। जीवन की सफलता और असफलता कैसे प्रभावित करते हैं बुध, इन सारी बातों को एक एक कर जानेंगे। तो आइए वीडियो को प्रारंभ करते हैं और जानते हैं बुध के बारे में सामान्य बातें। जैसा कि ज्योतिष शास्त्र में दिया हुआ है कि बुध मिथुन और कन्या राशि के स्वामी होते हैं। बुध कन्या राशि में ही उच्च राशि के माने जाते हैं। यही बुध मीन राशि में जब विराजमान हो तो इसे नीच राशि का माना जाता है। जन्म कुंडली में बुध स्वगृही हो या उच्च राशि के हों तो यह बुध बली कहे जाएंगे, और वहीं नीच राशि में विराजित होने के बाद यह बुध निर्बल हो जाते हैं। शास्त्रों में बुध को वाणी, बुद्धि, विवेक के कारक ग्रह माना गया है। यानी आपकी जो बुद्धिमत्ता है, आपका जो इंटेलिजेंस का लेवल है, वो बुध के अधीन है। आप कहाँ क्या बुद्धि लगाते हैं, कहाँ किस वाणी का प्रयोग करते हैं, यानी दुनियादारी की समझ बुध के अधीन आता है। यदि बुध शुभ फल दे रहे हो तो दुनियादारी में आप श्रेष्ठ होंगे। वहीं बुध यदि अशुभ फल दे रहे हो तो यह निश्चित मानिए कि सामान्य जीवन में आप कहीं ना कहीं वाणी, विद्या, बुद्धि के चलते असफल रह जाते हैं या पीछे रह जाते हैं। बुध केंद्र के किसी भाव में विराजित हो तो अत्यंत शुभ माने जाते हैं। खासकर ये स्वगृही या उच्च राशि के होकर केंद्र में विराजित हो जाएं तो ज्योतिष शास्त्र में इसे भद्र योग की संज्ञा दी जाती है। यानी जीवन में भद्र योग का प्रभाव देखने को मिलता है। बुध के द्वारा बनने वाला भद्र योग आपके जीवन में अनेक प्रकार के लाभ देता है। आप वाणी, विद्या, बुद्धि के मामलों में काफी श्रेष्ठ स्थिति रखते हैं। आप जहां जाते हैं अपने वाणी के बल पे अपने कार्य को साध लेते हैं। आपकी बुद्धि प्रखर होती है, आपकी वाणी प्रखर होती है। कहीं छोटा समूह हो या बड़ी से बड़ी संख्या का भीड़ हो, आप हिचकिचाते नहीं हैं। आप अपनी बातों को बिल्कुल आत्मविश्वास के साथ रखते हैं। इसके चलते आपको सफलता प्राप्त होता है। भद्र योग के बारे में शास्त्रों में कहा गया है कि भद्र योग के जातक विशेष धनवान बन जाते हैं। ये अपने विद्या के बल पे उन चीजों को भी बेच देते हैं जिन्हें बेचना असंभव है। यानी बुध बुद्धि के बल पे व्यवसायिक सफलता दिलाता है। कार्य क्षेत्र में भी वाणी के बल पे आप विशेष सफलता प्राप्त करते हैं। वहीं बुध यदि अशुभ प्रभाव दे रहे हो या बुध यदि निर्बल हो गए हो, खासकर त्रिक भाव यानी छठा, आठवां और 12वें भाव में बुध विराजित हो तो यह बुध निर्बल हो जाते हैं। और बुध यदि मीन राशि के हो यानी अपने नीच राशि में हो, यहाँ पर भी बुध अशुभ प्रभाव देने लगते हैं। बुध के अशुभ प्रभाव से आपके वाणी में किसी न किसी प्रकार का दोष होता है। चाहे आप बोलते समय सोचने से दूर रह जाते हैं, यानी बिना सोचे विचारे बोलने की आदत आ जाती है। बोलने में हड़बड़ाहट की भावना आ जाती है। क्या करें क्या ना करें, इस तरह के निर्णय लेने में आपको सुविधा नहीं होती है। यानी आप अचानक से कोई निर्णय नहीं बना पाते हैं, कहीं अपनी बातों को पूरी तरीके से नहीं रख पाते हैं, आत्मविश्वास के साथ नहीं रख पाते हैं। भीड़ या समूह को देखकर घबराहट महसूस करते हैं, या कहीं नए लोग से मिलने में आपको कहीं ना कहीं हताशा या निराशा का भाव घेर लेता है। यानी डर भय की भी स्थिति बन जाती है कि उनसे कैसे बात किया जाए, उनसे कैसे अपने बातों को रखा जाए। इन कारणों के चलते, यानी आप सही से अपनी बातों को नहीं रख पाते हैं, इस कारणों के चलते आपके जीवन में जो सफलता मिलनी चाहिए वह कहीं ना कहीं विलंबित हो जाती है, यानी देरी होने लगती है। यानी बुध का शुभ होना जीवन में वरदान है, वहीं बुध का अशुभ स्थिति जीवन में कहीं ना कहीं असफलता का कारण बन जाता है। बुध वाणी, विद्या, बुद्धि, विवेक के मामले में अनेक प्रकार के लाभ देता है। यदि आप भी इनसे जुड़े कमी महसूस कर रहे हैं, यानी आप ऐसा देखते हैं कि जीवन में कोई कार्य कर रहे हैं, वहां वाणी, विद्या, बुद्धि, विवेक सही से नहीं उपयोग कर पा रहे हैं, या कहे कि समय आने पर अपनी बुद्धि
सहयोग नहीं करती है, तो यह निश्चित मानिए कि आपका बुध नकारात्मक प्रभाव दे रहा है। और यदि बुध नकारात्मक प्रभाव दे रहा हो तो आपको कुछ खास उपाय अवश्य करने चाहिए। यदि जन्म कुंडली में बुध की स्थिति ऐसी हो कि बुध के रत्न धारण किए जा सकते हैं, तो आपको पन्ना रत्न धारण करना चाहिए। और यदि बुध की स्थिति ऐसी नहीं है कि रत्न धारण किया जा सके, तो बुध से जुड़े पूजा पाठ, बुध से जुड़े उपाय अवश्य करने चाहिए। बुध से जुड़े पूजा पाठ की अगर चर्चा करें तो बुध कवच और बुध स्त्रोत का पाठ आपके जीवन में शुभ परिणाम देता है। साथ ही साथ आपको चाहिए कि हरा मूंग पानी में फुलाकर चिड़ियों को खिलाना चाहिए, यानी प्रतिदिन रात में मूंग को फुला लें और सुबह सुबह इसे पक्षियों को खिलाएं। ऐसा करने से भी बुध के अशुभ प्रभाव धीरे धीरे दूर होने लगते हैं। बुध के शुभ प्रभाव को बढ़ाने के लिए गाय माता को हरा चारा खिलाने का भी उपाय बताया जाता है। यदि आप प्रतिदिन या जब समय मिले तब गौ माता की सेवा करते हैं, यानी हरा चारा खिलाते हैं, तो यह निश्चित मानिए कि बुध के प्रभाव शुभ होने लगेंगे। बुध के शुभ फल बढ़ाने के लिए लाल किताब ने बताया है कि फुआ, मौसी इत्यादि की सेवा बुध के शुभ प्रभाव को बढ़ा देता है। साथ ही साथ लाल किताब में ऐसा वर्णन मिलता है कि बुध यदि अशुभ हो रहे हो तो आपको झूठ बोलने से बचना चाहिए, किसी की निंदा, शिकायत, चुगली से बचना चाहिए, कभी अचानक आवेश में आकर कोई निर्णय नहीं लेना चाहिए। जीवन में यदि सफलता प्राप्त करना चाह रहे हैं तो बुध के इन उपायों को अवश्य आजमाएं। इन उपायों को करने से आप देखिएगा कि आपके जो बुध प्रभावित हो रहे थे, अब उनका प्रभाव शुभ होते चला जाएगा और जीवन में बुद्धि के बल पे, वाणी के बल पे सफलता प्राप्त होने लगेगी। विद्या, बुद्धि, विवेक और वाणी में जो समस्या आ रही थी, जो आप बातचीत के क्रम में घबराहट महसूस कर रहे थे या किसी बात को सही से नहीं रख पा रहे थे, इन चीजों में धीरे धीरे सुधार आने लगेगी। बुध के शुभ फल को बढ़ाने के लिए एक आसान सा उपाय के वर्णन और करता हूं। बुध के शुभ फल को बढ़ाने के लिए पुस्तक को अपने आवाज में जोर जोर से पढ़ने का भी महत्व दिया गया है। यदि आप किसी भी पुस्तक का वाचन करते हैं तो यह निश्चित मानिए कि आपकी बुद्धि, वाणी प्रखर होने लगेगी, यानी बुध के प्रभाव शुभ होते चले जाएंगे। तो आप भी इन उपायों में से किसी उपाय को अवश्य आजमाएं। ऐसा करने से आप देखिएगा कि बुध जो आपके जीवन में अशुभ प्रभाव दे रहे थे, अब धीरे धीरे शुभ होने लगेंगे। तो आज के इस वीडियो में हमने देखा कि बुध के जो शुभ प्रभाव हैं उसे और शुभ कैसे बनाया जा सके और बुध की अशुभता को कैसे दूर किया जाए। तो आज के वीडियो में इतना ही। आगे आने वाले वीडियो में मैं लेकर आऊंगा किसी अन्य ग्रह की चर्चा और उस ग्रह के बारे में सारी बातों को जानेंगे। आशा करता हूं कि आज का यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि यह वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। साथ ही साथ इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। अंत तक हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।